जय श्री राधे, जय श्री राधे। दास का लक्षण लिखा है, दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेश वशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। दास का पहला लक्षण है आश्रय। आश्रय भगवान का मिलना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन बड़ा सूक्ष्म है आश्रय। कल हमने बताया था हर आदमी अपने मन के आश्रित है। मन जहां ले जाता है उसको जाना पड़ता है। यहां तक कि मरने के बाद भी ये मन ही हमको जिस योनि में ले जाएगा वहां जाना पड़ता है। ये मन ही देवता बनाता है, मन ही असुर बनाता है, ये मन ही कुत्ता बनाता है, मन ही गधा बनाता है, मन ही शूकर बनाता है, मन ही मनुष्य को चूहा बिल्ली, जहां ये ले जाता है वहां जाना पड़ता है। मनुष्य विवश है, वो चाहे देव योनि में हो, उसको भी फिर से 84 लाख में भटकाता है, गधा कुत्ता बनाता है। उसका कारण मन ही है। भगवान ने कहा कि ठीक है तुम देवता बन गए तो क्या हुआ, देवता से भी आगे ब्रह्मलोक आदि में जाओगे तो भी कुछ नहीं हुआ। वहां से फिर तुमको लौटना ही पड़ेगा, कुत्ता गधा बनना ही पड़ेगा। इसलिए मन का जब आत्यंतिक विलय श्री कृष्ण होता है, वो कृष्ण बन जाता है, तब वो उसको त्राण मिलता है, छुट्टी मिलती है। जैसे भगवान ने इस बात को बड़े सूक्ष्म रूप में कहा है 11वें स्कंद में 14वें अध्याय के आसपास है। विषयान ध्यायतश्चित्तम विशेषु विसज्जते, हैं 27-14 का। ये मन एक ऐसा भूत है जो कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, हमारा तुम्हारा कभी भी, और ये न छोड़ेगा। पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए, ये मन एक बहुत बड़ा भूत है, बहुत बड़ा भूत है। इससे ज्यादा कोई ब्रह्म राक्षस भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमको संसार में घुमा रहा है। और जिस समय ये मन अगर कहीं सत्संग से भगवान की ओर मुड़ गया, तो इससे ज्यादा कोई मित्र दुनिया में न था, न है, न होगा। भगवान ने कहा दोनों बातें हैं, ये सबसे बड़ा शत्रु भी है, सबसे बड़ा शत्रु है। 6वें अध्याय के अंदर 6वें श्लोक में कहा कि क्या चाहिए, कलम चाहिए। 6/6 में कहा बंधुरात्मात्मनस्तस्वयो ये नात्मैव आत्मना जितः आत्मा अनात्मनस्तु शत्रुत्व वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। अर्जुन, ये मन सबसे बड़ा शत्रु है।
और सबसे बड़ा मित्र है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य, ये सबसे बड़ा बंधु है। ये नहीं वह आत्मा आत्मना जिता, जितने अपने से अपने को जीत लिया, इंद्रिय शरीर आदि को, उससे बड़ा तो कोई मित्र न था, न है, न होगा। वो ईश्वर रूप बन जाता है मन। और जब ये मन अनात्म चीजों की ओर जाता है, लड्डू पेड़ा भोग पैसा धेला संसार कुटुंब स्त्री पुत्र आसक्ति में, ये सब अनात्म है, तो अनात्म बन जाता है। मन विकारात्मक है, हमने कल बताया था, जैसा जहां सोचता है वैसे बन जाता है। बहुरूपिया है। तो अनात्मनस्तु माने कि जब ये अनात्म चीजों में चिंतन करता है, लगता है, तो अनात्म बन गया, तादात्म्य वृत्ति आ गई। अनात्मा माने ऐसा मन जो आत्मा भगवान को न सोच करके और संसार सोच रहा है, वो अनात्मा बन गया। अनात्मा जहां बना वो शत्रु बन गया। भगवान को सोचेगा आत्मा बन जाएगा, भगवान से अलग सोचेगा अनात्मा बन जाएगा। क्योंकि मन रूप बदलता रहता है। हम लोग जैसे जड़ भरत जी थे, हिरण के सोचा तो हिरण बन गए। और अभी कुछ लोग पहले दिल्ली से आए थे, बोले महाराज हमको जाना है क्योंकि शाम को पिल्ले कुत्ते पाल रखे हैं, उनको रोटी देना है, जाओ। अब वो जड़ भरत की सी हालत हो रही है, कुत्ते के चिंतन चल रहा है। अभी परसों नरसों एक व्यक्ति आए, बोले हमको जल्दी जाना है, कबूतर पाल रखे हैं कल गए हैं शायद, तो जल्दी से जाना पड़ा। तो अब वो मनुष्य समझता ही नहीं मन कितना कीमती है। कोई कुत्ता पाल रहा है, कोई कबूतर पाल रहा है, कोई कुछ, भला स्त्री पुत्र में मन है तो वाइट, अब उससे भी पेट नहीं भरा तो ये सब काम में लगता है। तो अनात्म चीजों के चिंतन में मनुष्य का मन अनात्मा बन जाता है। इसका हम परसों उदाहरण दे चुके हैं कि स्त्री योनि क्यों मिली। ये लोग बहुत कामी थे, स्त्री चिंतन करते थे, स्त्री योनि मिल गई। आगे नहीं समझेंगे, जड़ योनि चली जाएगी। तो जैसा चिंतन करता है मनुष्य, मन वैसे ही बन जाता है। मनोविकारात्मकम, अभी हमने कल बताया था दशम स्कंद के पहले अध्याय में, मनोविकारात्मकम आप पंचसु, विकारात्मक है, रंग बदलता रहता है। स्त्री चिंतन करोगे मर के वही बन जाओगे। पुरंजन उपाख्यान में ज्यादा क्या सुनाए प्रसंग है। पुरंजन राजा पुरंजनी की चिंतन में मर करके स्त्री बन गया। ये पुरंजन उपाख्यान जो लोग सुनते हैं, वो उसको स्त्री बनना पड़ा। तो ये मन विकारात्मक है। जितने लोग चिंतन करते हुए मरते हैं, घर का चिंतन करके रहे मर रहे हैं, तो घर में वो छिपकली चूहा बन के रहेंगे। बिल्डिंग बनाई और उसमें आसक्ति रही तो मर के उसी में छिपकली बन के घूमते रहते हैं, चूहे बन के घूमते रहते हैं। जहां आसक्ति हो तो मन वहां जाना पड़ेगा तुमको। ये बात यतो यतो धावति दैव चोदित कम, कल ही श्लोक बताया था दशम स्कंद के पहले अध्याय में। यतो यतो मैंने जहां जहां मन जाएगा, दैव चोदित माने तुम्हारे पूर्व संस्कारों से, मनोविकारात्मकम,
मन विकारात्मक है। 10, 1 और 42 विकारात्मक है, वैसे रूप बना लेगा। कुत्ता पाला है तुमने, तो अंतिम समय कुत्ता का चिंतन हुआ तो बस पिल्ला बन करके घूमते रहोगे। जैसा होगा वो, एक व्यक्ति मरा, अब परिवार में आसक्ति थी बहुत, पहले बैल से खेती होती थी, अब तो ट्रैक्टर से होती है। आपके लोग गप समझेंगे, अब कोई समझेगा नहीं कि बैल से होती थी। तो परिवार में आसक्त था बेचारा, और इधर आगे जाओ, तो बैल बन गया मर करके। बैल बन गया और बड़े कोई पुण्य था, उसको स्मृति थी कि हमारे नाती पंती ही जोत रहे हैं। खूब मारते थे बैल को, साटी मारते हैं तब वो चलता है। ठीक से वो भूसा उसा दिया नहीं, कमजोर था, खूब साटी से पीटा, वो मर गया। लेकिन उसकी आसक्ति बहुत थी घर में, आसक्ति से तो बैल बना था। मरने के बाद भी वो बैल योनि से छूट करके वो सर्प बन गया, और सर्प बन के उसी घर में जहां मोरी पेशाब साफ करते थे सब लोग, वहां बिल था, छिपा रहता था। और उस समय एक संत थे, उनकी बड़ी दया थी, पहले संत से भी था। वो कहते थे आसक्ति छोड़ दे। जब बैल बना था तब भी वो गए थे कहने, देख तेरा कर्म थे बैल बना है। तो बोला महाराज कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे हम इनको कमा के खिला रहे हैं। फिर जब सर्प बना तब भी वो गए, बोले आसक्ति के फल देखा तूने? बोले महाराज कष्ट तो बहुत है, हमारे नतनी पत्नी की बहुएं पेशाब करती हैं तो गरम गरम उससे जलता है मेरा फन, लेकिन फिर भी हमारा ही परिवार तो है। एक दिन किसी ने देखा सांप, रात को उठे सब मार डाला, उसको मार दिया। अब सर्प योनि से जाकर के वो कीट योनि बना। ऐसा मैत्रेय जी की कथा में आता है। मैत्रेय जी किसी समय एक कीड़े थे, ऐसा ही घटना है पुराणों की। तो वो कीड़ा जो था, वेदव्यास जी जा रहे थे तो देखा एक कीड़ा बैलगाड़ी के पहियों के बीच में डर के मारे भाग रहा था, घर 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 आवाज सुन के कि दब न जाए। तो वेदव्यास जी को बड़ी दया आई। साधु पुरुषों को जिस पे दया हो जाती है उसका कल्याण निश्चय हो जाता है। भगवान की दया से भी बड़ी है भक्तों की दया। नारद जी ने लिखा है, मुख्यस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशादवा। इतनी बड़ी बात कह दिया। भगवान की कृपा तो बहुत थोड़ी सी, बहुत थोड़ा काम करेगी। मुख्यस्तु महत् कृपैव, मुख्य महत् कृपा, भक्ति की कृपा हो गई, उसका बेड़ा पार निश्चित हो गया। मुख्यस्तु महत् कृपयैव, एव लगा दिया, निश्चित समझ लो कि महापुरुष की कृपा मिल गई तो वो सैकड़ों जगह आया है प्रमाण, निश्चित भवसागर पार हो गया। सजोबाई ने एक जो लिखा है, गुरु न तजो हरि को तज डारो। भगवान को मैं एकदम छोड़ दूंगी। हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा।
हरि ने डारी ममता बेड़ी, गुरु ने काटी बंधन बेड़ी। बड़ा सुंदर उनकी तो गुरुनिष्ठा किसी में थी नहीं। तो वो वेद व्यास जी ने देखा ये कीड़ा बैलगाड़ी के पहियों में डर के भाग रहा है, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये पूर्व जन्म का इसके पास पुण्य है, ये किसी कारण से कीट बन गया है। पूर्व जन्म में उसके 2 पुण्य थे उस कीड़े के। एक तो किसी संत को उसने सेवा किया था कभी, और एक माता की भी सेवा किया था। तो उन्होंने जल का छींटा मारा उस पर, तो उसमें शक्ति आई बोलने की, और उन्होंने कहा कि तू इस तरह से क्यों भागता है। घबरा करके तो कीड़ा बोला कि महाराज मैं दब न जाऊं, मर न जाऊं, भय लग रहा है। बोले कीट योनि तो इतनी खराब योनि है, जल्दी मर जा तो अच्छा है, इस योनि से छुट्टी मिले। तो वो उन्हीं की कृपा से उसको ज्ञान मिला था। बोले महाराज इससे भी नीचे योनियां हैं, एक से एक नीचे योनियां हैं, कीट योनि फिर भी अच्छी है। अब जड़ योनि में चले जाओ तो कितना खराब है, पहाड़ बन गए तो करोड़ों वर्ष पहाड़ ही बन के खड़े रहो। पेड़ वगैरह पत्थर ये सब जड़ योनियां हैं, ये बहुत खराब है। उससे चेतन योनि ठीक है। और ये हम लोग भोग क्या है उसको भूल गए, बस मुश्किल ये है, भूल गए, इसलिए विषय भोग पैसा धेला आसक्ति में मर रहे हैं। भगवान की शरण में जाने की याद ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बात ठीक कह रहा है, एक कीट योनि से भी नीचे बहुत योनियां अंधकार की हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तू प्राण छोड़ दे और मैं तुझे इससे नीचे योनियों में नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे उत्तम योनि में ले चलूंगा। उसने क्या किया, उस गाड़ी के पीछे ही नीचे दब गया और मर गया। विश्वास होता है ना, गुरु वचनों में विश्वास। वही ब्राह्मण बना, मैत्रेय बना और ऋषि बना वो कीड़ा, और एकदम ऋषि बन गया और भागवत का वक्ता बन गया और भगवान मिल गए, सब कुछ मिल गए भक्त कृपा से। इतना लंबा छलांग मारा, जंप, जैसे हम लोग बचपने स्नेक और लूडर, सांप और सीढ़ी का खेल खेलते थे। तो उसमें सीढ़ी मिल गई तो चढ़ गए ऊपर, गोट फेंकते हैं, और ऊपर 99 पर बैठा रहता है एक सांप। अगर वो खा गया तो हग दिया तो नीचे फिर चले गए नंबर 3 में। तो स्नेक एंड लैंडर का खेल जो है वही बात था। उसको सीढ़ी मिल गई वेद व्यास जी की, वो कीड़ा था। और बिल्कुल वही, जब ये कथा कहते हैं तो सांप और सीढ़ी वाला खेल याद आता है। एकदम से सीढ़ी मिल गई जिसने एकदम 98 पर पहुंचा दिया, और गोट फेंका 200 पार हो गया, जीत गया मैदान बाजी। और ऐसे भी हैं जिनको सत्संग मिला, दिन रात सत्संग, और सांप खा के 99 पर हक दिया, पहुंच गए नंबर 3 पर।
ये सब भी दिखाई पड़ता है। अब जैसे ये बच्चे हैं, हम अभी सोच रहे थे इनका इतना ऊंचा भाग्य है कि इतना तो हमारा भी नहीं था। हम भी स्कूल में पढ़ते थे और बीए तक पढ़े, यूनिवर्सिटी में तमाम। ऐसा संग अच्छा कहाँ होता है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में गंदा संग रहता है। और ये तो यहां बचपन से ही आ गए और इनको अब सम्मेलन में जाना है, सत्संग में आना है, रात को नाचना है, कीर्तन करना है। इनका तो इनकी भाग की महिमा ही हम नहीं गा सकते। हमसे तो बहुत बड़े हैं ये बच्चे। इनको इतना सत्संग मिल रहा है कि अब ये दूसरी बात है कि कहीं वो सांप खा गया सत्संग से, वो अलग ले गया तो फिर वही हो ही जाता है, फिर वो नीचे पहुंच जाते हैं जीरो पर। लेकिन इस समय तो उनको सीढ़ी मिल गई है, पहुंच रहे हैं 80-90 के आसपास। दिन रात सत्संग, दिन रात सत्संग, सवेरे तो यहां तक कि सो नहीं पाते। देखो ना, औंग गिरते रहते हैं, रात को 11 बजे से पहले नहीं सोएंगे फिर से। तो ये इनको एक सीढ़ी मिल गई है, ऐसी सीढ़ी मिल गई है जो मिलती नहीं कभी भी। तो वो मैत्रेय जी को व्यास जी की सीढ़ी मिली, कीड़े से जंप मारा, सीधे ब्राह्मण मैत्रेय बन गए। मित्रा के लड़का मैत्रेय, कुशारू का लड़का कौशारो, माँ बाप का नाम। कुशारू का नाम, कुशारू बाप का नाम था और मित्रा उनकी मां का। मां के नाम से मैत्रेय और कुशारू के नाम से कौशारव, 2 नाम थे। और फिर उसके बाद में भागवत मिला, भागवत के वक्ता बने सनंदन पद्धति में। सांख्यायन बृहस्पति और उनके मैत्रेय एक पद्धति वहां से चलती है भागवत की, दूसरी चलती है व्यास शुकदेव, ये चलती है। 2 पद्धतियां हैं। तो वो एक पद्धति में जाकर के वो भागवत के वक्ता बन गए। इतना लंबा छलांग सत्संग से उनको मिल गया। तो ये मन जो है, ये जहां जहां जिस योनि में ले जाता है जीव को जाना पड़ता है। तुमको कुत्ता बनना पड़ेगा, गधा, ऐसी वृत्ति आ गई अंतिम समय में, श्वान वृत्ति आ गई तो कुत्ता बनना पड़ेगा। यतो यतो धावति दैव चोदितम, 10:1:42 हैं। मनो विकारात्मकमाप पंचसु गुणेशु माया रचतेषु देही असौ। असौ देही मन ये जीव, ये जीव, ये देही तुमको जन्म मन जहां ले जाएगा, सर्प बनाएगा तो सर्प बनना पड़ेगा। प्रपद्यमाना सहते न जायते, क्योंकि तुम्हारी शरणागति प्रपत्ति मन में है। अब तुम मनुष्य सोच रहे हो हम मनुष्य बन गए हैं, लेकिन ये मन तुमको जहां ले जाएगा, प्रपद्यमाना सहते न जायते, ये वाक्य है। प्रपद्यमाना तुम्हारी मन में शरणागति है, सह मन उसके साथ तुमको पैदा होना पड़ेगा। तो मन जो है, हम बता रहे, भगवान ने कहा 6/6 में कि यही सबसे बड़ा शत्रु, यही सबसे बड़ा मित्र है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नैवात्मात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्जुन, सबसे बड़ा बंधु यही है, जितने की अपने आप अपने शरीर इंद्रिय को अपने आप को जीत लिया। ये नहीं वो आत्मा आत्मना जीता, आत्मना आत्मा जीता। आत्मना मने अपने से, आत्मा मने शरीर इंद्रियों को जीत लिया, बस वो भगवान से मिला देगा। और यही मन जिस समय अनात्म बन जाता है, संसार में आसक्त है, तो सबसे बड़ा शत्रु है। अनात्मस्तु शत्रुत्वे
और वर्तेत आत्मा, ये तुमको शत्रु की तरह व्यवहार करेगा, निश्चित तुमको 84 लाख क्यों नहीं ले जाएगा, निश्चित ले जाएगा, बच नहीं सकते। भगवान राम ने यही उपदेश दिया था प्रजाओं को उत्तरकांड में लगभग 44-45 के आसपास में, कि देखो भाई ये मन विषयों में ले जाता है, ये मत, तुम लोग विषय मत जाओ, विषयों में मत ले जाओ। मेरी प्रजाओं, मेरे बेटाओं, मेरी बेटियों, नर तनु पाय विषय मन देही ते 44 उत्तरकांड। अरे मनुष्य शरीर पाके विषयों में मन दिया, यही हर आदमी सिखाता है, मां भी सिखाती है हमारे बेटे के जल्दी ब्याह हो गए, बाप भी यही सिखाता है, सब दुनिया, बाबा जी लोग भी सिखाते हैं जल्दी ब्याह करो हमारे चेला का। नीच है विषय में, बोले मां बाप नहीं, वो शत्रु हैं, उनको शत्रु कहा गया ऐसे मां बाप को जो विषय सिखाता है। कोई मां बाप लाखों करोड़ों में होंगे, हमको तो आश्चर्य लगता है ऐसे मां बाप पे। अब इसको इन देखा कि माई यहां छोड़ गई, उसके बाद से खबर ही नहीं लिया, तो आश्चर्य लगता है कि ऐसी मां कमाल की मां है। कितना दूर यहां से, हजारों किलोमीटर दूर, और एक आश्चर्य की बात है। नहीं तो अधिकतर माँ बाप सब फंसाते हैं। हमारे यहां सत्संग में रहने वाले भी यही करते हैं, उनमें ज्ञानवान कुछ नहीं है, कीड़े की तरह हैं। अगर संतान के मन भी होगा विरक्ति का तो उसको जबरदस्ती फंसाते हैं। तो वो माँ बाप नहीं है, वो शत्रु हैं। देखो 5वां स्कंध 5वां अध्याय, वो अपने बच्चे की आंख फोड़ करके अंधकुआ में डाल रहे हैं। वह पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा, आखिर में आता 5-5-15। वाह, ये बड़ी अच्छी लड़की है, बहुत जल्दी पकड़ लेती है। गुरु लोग चेलाओं को सिखाते हैं पैसा कमाओ, भोग भोगो। पुत्रांश माँ बाप बेटा बेटी को, पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा मन लोक कामो मदनुग्रहार्थ, जो हमारे लोक में आना चाहता है हमारे पास, उसको चाहिए इत्थम विमन्युर निशिष्या तथा ज्ञान। इनको बच्चों को तो ज्ञान ही नहीं है, भवसागर क्या पार करना, भगवान क्या करना। नयोजेत कर्मसु कर्म मूढ़ान, मूढ़ कर्मों में उनको नहीं फंसाना चाहिए। क्यों? कम योजन मंजूर्थम लभेत। तुमको क्या मिला पहले तुम सोचो, तुमने ग्रस्त किया, भोग भोगा, तुमको क्या मिला? निपात्यन नष्ट दृश्यम ही करते, आंख फोड़ करके जैसे किसी को कुआं में छोड़ दिया जाए, वैसे ही 100% जो मां बाप निपात्यन नष्ट दृष्टम, दृष्टम मन उनकी आंख फोड़ा और गर्ते गड्ढे में डाल दिया। हमसे अभी बोली एक दिन माधुरी कि आप यहां क्यों टिकाते हैं इन माताओं को रसकुंज में, ये फोड़ फोड़ के ले जाती हैं, अंधी हैं, और संतान को अगर भक्ति भी हो तो इन अंधियों को यहां क्यों टिकाते हैं रसकुंज में। हमने कहा भाई परिस्थिति होती, ठिकाना पड़ता है, तुम समझती नहीं हो। यद्यप हम जान रहे हैं कि ये अंधी हैं, इनमें कभी ज्ञान नहीं हो सकता है, इनको 100 जन्म में भी ज्ञान नहीं होगा, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी तुम समझ नहीं सकती हो, न चाहते भी करना पड़ता है। एक समाज है, नहीं टिकाओगे तो बैर होगा, उस बैर का दुष्परिणाम तुमको पता नहीं, अनेकों को नुकसान होता है। लेकिन ये बात जो लिखा है, भगवान ने कहा है कि अधिकतर ये आंख फोड़ करके अधिकतर स्त्रियां जो बाता बनती हैं
बेटा बेटी के मन में भजन को होगा तो उसको गड्ढे में डाल देंगी, क्यों? अंधी है वे, और उन्हें कभी ज्ञान आएगा? कभी भी नहीं आ सकता उनमें ज्ञान। मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंची सम। रावण के लिए कहा था मंदूर दिनी ने कि हमारा पति जरूर है, लेकिन इसको ब्रह्मा भी ज्ञान देगा तो उसको ज्ञान नहीं होगा। तो मन एक ऐसी चीज है कि तुमको जिस जोनी में चाहेगा ले जाएगा, तुमको जाना पड़ेगा, निश्चित जाना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा अपनी प्रजा से, इसीलिए उत्तरकांड 44 में, नर तनु पाय विषय मन देही ते शठ पलट सुधा विष लेही। वो शठ हैं, अमृत की जगह जहर पी रहे हैं, और ये पी रहे हैं हम लोग, भगवान से विमुख है। एहि तन कर फल विषय न भाई। ये मनुष्य बनने का फल विषय नहीं है। संसार में 100% लोग यही समझते हैं मनुष्य बन गए तो भोग भोगो। 100% लोग यही समझते हैं। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। थोड़ी देर के लिए तुमको मालूम पड़ता है मजा आ गया विषय भोग में, उसके परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम अनंत काल के लिए अंधकार है। ताहि कबहू भल कहे न कोई माने कोई भी सच्चा विद्वान महापुरुष इसको भला नहीं कहेगा, विषयों की प्राप्ति को। वो जो कहेगा वो मूर्ख है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे बाप है, मां है, मूर्ख है। जो विषय को सत्य मानता है वो मूर्ख है, अंधा है। गुंजा गहई परस मन खोई। पारस पत्थर छोड़ करके गुंजा माला, चिरमिट्टी जिसमें जहर होता है। गुंजा देखने में लाल लाल अच्छी लगती है, गुंजा की माला खाओगे मर जाओगे। पारस मणि छोड़ करके गुंजा माला पकड़ता है, उसको कोई अच्छा कहेगा? बोले इस विषय का फल क्या होता है भी समझो। आकर 4 लक्ष 84 जोनि फिरत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा और 4 तरह से जन्म होगा। अंडज, स्वेजज, उद्भिज, जरायुज। हम लोग माता के गर्भ में जरायु से ढके रहते हैं, उससे पैदा होता है। पक्षी अंडा से पैदा होता है। जुआ वगैरह स्वेद पसीना से होते हैं, उष्मज से, उसको उष्मज कहते हैं, स्वेदज भी कहते हैं। उद्भिज जमीन को फोड़ कर निकलते हैं, पेड़ वेड़, ये भी जीव हैं, पेड़ वगैरह। ये उद्भिज योनि से जन्म होता है। पक्षियों का अंडज योनि से जन्म होता है। ये तमाम बरसात में कीड़े या पसीने उसे से पैदा होते हैं, ऊष्मज हैं, करोड़ों पैदा हो जाते हैं। उनके कोई मां बाप नहीं है, ऊष्मज हैं, एकदम पैदा हो गए। हम लोग जरायुज हैं। तो भगवान बोले इस विषय भोग का फल है कि तुमको 4 में से किसी न किसी रास्ते में तुमको जन्म लेना पड़ेगा। चाहे अंडज बनो, चिड़िया चिमटा, सर्प के बेटे अंडज होते हैं। इस सर्प के जितने बेटे होते हैं अंडज होते हैं। चाहे उष्मज स्वेदज बनो, चाहे जरायुज बनो, चाहे उद्भिज बनो। गेहूं जौ चना वगैरह ये सब जीव हैं। ये विषय भोग का फल था।
आकरचारी, आकरचारी माने 4 प्रकार से जन्म होता है। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज्य। लक्ष्य 84 लाख योनियों में यह विषय भोग का फल था। जोनि फिरत यह जीव अविनाशी। और यही सिखाते संसार, मां हो बाप हो, कोई नहीं सिखाता है कि बेटा भगवान का भजन कर, भवसागर से छूट जा। कोई कोई होती है, अब जैसे बताया हमको बड़ा आश्चर्य लगता है, इसकी मां मौसी अब खबर ही नहीं लेने आती हैं, उनका इतना विश्वास सत्संग में, और कभी यहां आई नहीं गाई नहीं, एक बार बस आई थी, सत्संग देखा और इसको छोड़ गई। ऐसी ऐसी भी माताएं हैं। तो वो ये शिक्षा भगवान ने दिया। अच्छा अच्छा, हाँ, इनके माँ बाप भी ऐसी कोटि के हैं, मानना पड़ेगा। आपने बच्चे को यहां रख दिया, ऐसे माँ बाप तो दुनिया में नहीं मिलते हैं। ज्यादातर भक्षक मिलेंगे, आंख फोड़ने वाले। ये बात उदाहरण इन्होंने दिया। हमारे यहां बहुत से उदाहरण हैं, ऐसा नहीं कि इसके भी माँ बाप नहीं बुलाते, माधुरी के भी, इसके भी बड़े, गुजरात के बहुत से लोग हैं जो अच्छे हैं, और तो वही सच्चे माँ बाप हैं। और इस विषय का फल था क्या कर 4 लक्ष्य 84 जोनि फिरत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा। 4 रस्सियों से बंधा हुआ है ये जीव। एक रस्सी हो तो छूट हो जाए। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल की रस्सी है, हर चीज काल में बंधे हुए हैं हम लोग। समय पर बीमारी आएगी, समय पर मौत आएगी, समय पर जैसा है वो सब काल के अधीन है, कर्म के अधीन है। ऐसा काल क्यों आया? कर्म के कारण आया। ऐसा कर्म क्यों किया? स्वभाव था तुम्हारा ऐसा। ऐसा स्वभाव क्यों था? गुण था, रजोगुण तमोगुण। इन चारों को संबंध है, समझ लो। मनुष्य तो सतोगुणी है तो सतोगुणी कर्म करेगा, सतोगुणी स्वभाव बनेगा, सतोगुणी फल मिलेगा उसको। इन चारों को समझ लो। जैसा गुण है वैसा कर्म करना पड़ेगा, वैसे स्वभाव बनता है, और वैसे ही समय अच्छा बुरा आ जाता है। ये संबंध है, मूल में गुण है। काल कर्म स्वभाव गुण। सत्संग किया जाता है कि हम सतोगुणी बन जाएं। सतोगुणी गुण गए तो सतोगुणी स्वभाव बन गया। सतोगुणी स्वभाव बन गया तो सतोगुणी कर्म होगा। सतोगुणी कर्म होगा तो सात्विक काल, सुखमय काल आएगा सदा। इन चारों को संबंध है। फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। सतोगुण है तो सात्विक कर्म करोगे और सदा अनंत सुख भगवत प्राप्ति तक रास्ता चले खुला है। इसको गीता से समझ लो। ये जो चौपाई है इसको तभी समझोगे
गीता से समझोगे तब। 14वें अध्याय में भगवान ने गुणों का फल बताया है। हर गुण का क्या फल होता है। संतान रजोगुणी है तो निश्चित नरक को जाएगी, हम लोग ध्यान नहीं देते। तमोगुणी है तो निश्चय नरक को जाएगी, मां बाप की गलती थी। सतोगुणी है तो निश्चय सुख की प्राप्ति करके वो गुणातीत बन जाएगी। देखो 14, 15, 16, 17 14वें अध्याय में सतोगुण मरते समय सतोगुण आया तो ऊपर के लोकों में जन्म होगा, देवताओं में या ऋषियों मुनियों में। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देह भृत। सतोगुण में अगर प्रलय माने मौत हुई, अच्छे विचार, तो तदोत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते, उत्तम लोकों को प्राप्त हो जाओगे। उत्तम लोक माने जन तप आदि या ऋषि मुनियों के। मरते समय रजोगुण आया तो कर्म योनि में जन्म होगा, ऊपर नहीं जा पाओगे, खत्म। तमसी प्रलयम गत्वा मूढ़ योनिषु, तमोगुण में रहा तो मूढ़ योनि में, चलो पहाड़ बनो, पेड़ बनो, सर्प बनो, बिच्छू बनो। मरते समय तमोगुण था तो इसलिए मूढ़ योनि में तुमको जन्म लेना पड़ेगा, चाहे तुम चक्रवर्ती बादशाह हो। ये ऐसा सत्य है जिसको कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए मनुष्य को सात्विक कर्म करना चाहिए, राजस तामस नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा उसका भी फल सुन लो 16वें श्लोक में। सात्विक कर्म करोगे तो अनंत सुख की प्राप्ति होगी। कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। सात्विक कर्म जो करता है प्राणी, बच्चा बच्ची, स्त्री पुरुष, बूढ़ा जवान, तो उसको निर्मल फल मिलता है। उसमें मल नहीं रहता। मल नहीं है तो कष्ट नहीं होगा, अज्ञान नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा, वो भगवान तक गुणातीत बन जाएगा। कर्मणा सात्विकस्याहु सात्विकम निर्मल फल मिलेगा। इसीलिए सत्संग किया जाता है कि हर कर्म हमारा सात्विक हो जाए। बस दुख फुक की कोई जीवन में संभावना ही नहीं है अनंत काल के लिए। सुखी मीन जिमनीर अगाधा जिमि हरि शरण न एक बाधा। भगवान की शरण में पहुंच गया, बस खत्म, अनंत काल के लिए दुख खत्म। कई जगह कहा गया सुखी मीन अति नीर जिम अगाध जल माही तीस तिमि संयमन के सदा दिवस एक रस जाई। अरण्य कांड में भी आया है या किष्किंधा कांड में भी आया है। एक रस जीवन रहेगा, दुख तो कभी आ ही नहीं सकता। किसी तरह का दुख नहीं आएगा। भोग भी शरीर के होंगे तो नष्ट हो जाएंगे, निश्चित नष्ट हो जाएंगे। इसका प्रमाण देख लो 4/23। आसक्ति रहित भगवान के लिए कर्म किया और सब कर्म तुम्हारे जल जाएंगे। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीते। आसक्ति रहित कर्म ज्ञान में स्थित होकर के तुमने भगवान के लिए, यज्ञ भगवान के लिए किया
तो तुम्हारे सब कर्म प्रबलिते नष्ट हो जाएंगे। अरे दुख भुख कुछ नहीं होगा। तो सात्विक कर्म का भगवान ने बताया 14/16 में, कभी दुख नहीं आएगा। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। अब राजस कर्म करोगे तो दुख तो आएगा ही। रजसस्तु फलम दुखम। रजोगुण का फल दुख है, कोई मिटा नहीं सकेगा, कोई मिटाने वाला संसार में नहीं है। और तमोगुण का फल है अज्ञान। अब लड़के फेल हो जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, यहां मारा गप वहां मारा गप, उसका फल अज्ञान है, जीवन नष्ट हो रहा है, उनको पता ही नहीं है। निश्चित तामसी योनि को जा रहे हैं, अनंत अंधकार में। ये कर्मों का विवरण दिया भगवान ने 14/16 में, और उस गुणों का और दे रहे हैं 14/17 में। सत्वात् संजायते ज्ञानम। भक्तों में रहेगा सात्विक पुरुषों के साथ तो सत्वगुण बढ़ जाएगा, उसके अंदर अपने आप ज्ञान आ जाएगा, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। अब इन बच्चों को कोई लोग कहते हैं कि कहीं नहीं पढ़ते, BA MA और फलाना नहीं। अरे ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो संसार में है ही नहीं कहीं। इनमें अपने आप ज्ञान पैदा हो रहा है। अब कल सम्मेलन में इस छोटी सी लड़की ने संचालन किया। संचालन करने वाले को सब ध्यान रखना पड़ता है, और कौन सा वक्ता क्या बोला उसका सारांश कह करके आगे बढ़ता है। इतना अभ्यास बढ़ता जा रहा है। अभी इसको ले जाके घर में रख दो तो सब ज्ञान गुम हो जाएगा, उसी वक्त नष्ट हो जाएगा। परिवार का वातावरण वही राग द्वेष, चेचे मेमे, भाई बहन लड़ रहे हैं। कोई कहता हमको साग नहीं मिला, कोई कहता तेरे छोरा को 2 कुर्ता बन गए, हमारे छोरा के 1 कुर्ता बने। यही सब चक्कर में फंस के वो माया खत्म। लिखा है वांछस यदि मूर्खत्व तम दिनत्रये ग्रामे बस। मूर्खता सीखना है तो 3 दिन जाके घर में या परिवार में रह लो, वही वातावरण, मेरा तेरा मेरा तेरा। और सतोगुण में रहोगे ऐसे वातावरण में तो अपने आप सतोगुण, सत्वात् संजायते ज्ञानम, खुद ज्ञान पैदा होगा, बिना कहे पैदा होगा। रजसो लोभ एवच। रजोगुण गया तो अपने आप लोभ काम क्रोध पैदा हो जाएंगे, अपने आप पैदा हो जाएंगे। और तमोगुण गया तो प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञान में च। अज्ञान बढ़ेगा, प्रमाद मोह सब बढ़ता जाता है। तो अब आखिर में एक बात और बता रहे हैं, जो उपदेश ज्ञान एकादश स्कंद में दिया गया कि सबसे पहला क्या काम है जीव का। सबसे पहला काम है आश्रय। आश्रय कहां, कैसे, किसका किया जाए। तो 11वें स्कंद के 3 अध्याय में माया कैसे पार हो प्राणी, यह प्रश्न किया गया है। 11:3-17 प्रश्न है कि कैसे यथैताम ऐश्वरी मायाम, हम माया कैसे पार होवें। तो उसके लिए उन्होंने कहा पहले तो 21वें में गुरु जी के पास जाओ,
22वें में कहा मां निष्कपटता से सेवा करना, कपट नहीं। 21, 22, 23 महत्व के श्लोक हैं 3। और हमने देखा है जहां जरा सा कपट आता है उसका नाश हो जाता है, वो सत्संग कुछ लाभ नहीं करता। कपटी को तो सत्संग मिलने के पार भी नाश हो जाता है। 21वें में तो बताया गुरुम प्रपद्येत, शरण में जाओ। प्रश्रय किसका शरण ले, तो उन्होंने यही कहा कि ऊपर के श्लोकों में तो पहले हम छोड़ रहे हैं, 20 में, 21, 19 में बताया कहीं भी चले जाओगे देवलोक, स्वर्गलोक वगैरह सब विनाशी हैं, कर्म निर्मित हैं। स्वर्ग भी मत जाओ, यहीं पर कोई ऐसा संग टटोलो जहां भगवत दिन रात भगवत शरणागति की बात हो। स्वर्ग वर्ग नहीं जाना। एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम 20, 11, 3, 20 ये सब विनाशी लोक हैं। स्वर्ग वगैरह देवता वेवता बन गए, वहां नहीं जाना। सतुल्यातिशय ध्वंसम, उसमें भी राग द्वेष रहता है, उसके पास ज्यादा विमान है, ज्यादा भोग है। अतिशय तुल्य, ज्यादा कम, ध्वंस, पुण्य नष्ट हुआ, स्वर्ग से नीचे फेंके गए। तो ऊपर के लोकों में भी मत जाना, वहां का भी आश्रय मत लेना। क्यों? तुल्य, अतिशय, ध्वंस, 3 दोष बताए। ऊपर के लोकों में होड़ा होड़ी है और विनाश है। स्वर्ग नहीं जाओ, यहीं पर पृथ्वी लोक में आओ और गुरु टटेलो। गुरु होना चाहिए अवश्य भक्त। अब ऐसे नहीं कि हम जैसे लोग, हम तो इसीलिए गुरु नहीं बनते। लड्डू दास, पेड़ा दास, पैसा दास, अठन्नी दास हैं, हम गुरु के अधिकारी नहीं हैं। जो खुद ही गुरु वासना में है वो बेचारा क्या दूसरे को छोड़ाएगा। कैसा गुरु होना चाहिए? लड़ुआ दास को मत पकड़ लेना, लड़ुआ ही में घूमते रहोगे, पेड़ा ही में घूमते रहोगे। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, 2 गुण होना चाहिए गुरु में। शब्द ब्रह्म माने शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए, ऐसा नहीं लंठ हो। भागवत जी है, गीता जी है, ये सब वैष्णव शास्त्र, रामायण जी हैं, इसमें निष्णात हो, कुशल हो, उसको शब्द ब्रह्म में कुशलता होना चाहिए। दूसरा गुण ब्रह्मणि भगवान के भजन में उसकी उपशम शांत वृत्तियां हो गई हों। यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल, जैसे तुमने अगर साइंस पढ़ा होगा तो उसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी शास्त्र ज्ञान, प्रैक्टिकल स्वयं भगवत गुण गान कर रहा है, भगवत नाम। ये नहीं कि हमने कह दिया जाओ बेटा कीर्तन करना और खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, तो नहीं। शब्द ब्रह्म माने थ्योरी और पर ब्रह्म माने प्रैक्टिकल, उसका आश्रय पकड़ लेना। आश्रय सबसे पहले वहां उसका पकड़ना, और वहां कपट मत करना। ये 22वें श्लोक में कहा गया, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। वहां भी जा करके पैसा कमाओगे, ब्याह करोगे, भोग भोगोगे, विनाश को प्राप्त हो जाओगे। अमाया अनुवृत्त्या, अगर माया की वृत्ति कपट रहेगी तो वहां भी चोरी करोगे, भंडारे के नाम पे पैसा बचाओगे, या किसी को लड़की के लेके भगोगे, वहां भी गड़बड़ सड़बड़ करोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में कपट था। गए थे माया से मुक्त होने, गए थे चौबे जी छब्बे बनने,
गांठ के डूबे रह गए। उल्टा होता है, क्योंकि हृदय में कपट था, उसका फल तुमको मिलेगा। एक गुरुजी ने एक चेला को कहा, बेटा गीता पढ़ना, दिन रात पढ़ना। वो चले गए गीता देके। अब गीता पढ़ने लग गया बेचारा, दूसरे दिन चूहा आया, गीता काट गया। बोले रे ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, चूहा कैसे भगावें? तो किसी ने कहा कि बिल्ली लाओ साहब, बिल्ली लाए, बिल्ली रुके नहीं। बिल्ली को दूध चाहिए तो गैया रख लिया है। अब गैया गोबर करे तो क्या किया जाए? बोले भजन छूटता है, तो एक गोबर थापने वाली गांव की पकड़ लिया। अब वो तो समझ रहा है हम गीता जी के साधन में लगे हैं। अब गोबर करते करते उन्होंने उसको थाप दिया, उन्होंने उसको थाप दिया, बच्चे पैदा हो गए। साल 2 साल बाद गुरुजी आए, बोले बेटा गीता पाठ चल रहा है। बोले गुरुजी गीता ही की भजन चल रहा है हमारा। जब तक ये लड़का आया छोटा सा, पापा पापा पापा, ये कौन है? बोले गीता का परिवार है गुरुजी। बोले अबे गीता का परिवार कैसा होता है? गीता तो मुक्त करती है। बोले गुरुजी गीता ही का परिवार है, आप समझो। बोले हमको समझाता है। अरे क्या करें, गीता को चूहा काट गया, चूहा के लिए बिल्ली लाया, बिल्ली के लिए गैया लाया, गैया के लिए गोबर थापने वाली लाया, तो फिर क्या किया जाए? तो ये इसीलिए कहा गया है सत्संग अमायानुवृत्त्या, ये जरूरी है। सत्संग में तुम जाओगे, अगर माया की वृत्ति रहेगी तो वहां भी तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्म दैवतः, गुरु को ही आत्मा और देवता मान लेना, भगवान और देवता। फिर इधर उधर कभी मन ही नहीं जाएगा आसक्ति में। अमाया निष्कपट भाव से, इतने से भगवान तुमको अपना स्वरूप दे देंगे। आत्मात्मदो हरि, भगवान खुश हो जाएंगे। भक्ति वक्ति तो पीछे होगी, अगर ऐसा ही भाव रहा तो इसी से तुमको भगवान अपने आप को दान कर देंगे। लेकिन हम लोग तो जहां जाते हैं वहीं जाएंगे जहां भाई यहां पंगत अच्छी होती है, आश्रम में यहां रोज लड्डू लुढ़कते हैं, बस बस यही आसन जमाओ, यही यहाँ बढ़िया मामला है। तो वो कपट लेकर के लड़ुआ पेड़ा के लिए हम आश्रम टटोलते हैं, तो उसे भगवान कैसे खुश हो जाएंगे? और फिर तीसरा श्लोक है, 24 घंटा तो गुरुजी रहेंगे नहीं साथ में, संग गलत मत कर लेना। संग एक क्षण का भी गलत करोगे तो नष्ट हो जाओगे। साधु साधु को माया सिखा देता है, चलो वहां इतना 50 रुपए दक्षिणा मिलेगा, वहां 100 रुपए दक्षिणा मिलेगा। इसलिए 23वां श्लोक महत्व का है, सर्वतो मनसो असंगम, चारों तरफ से मन हटा देना। अगर कहीं एक भी कुसंगी के पास बैठ गए तो तुमको ले बैठेगा, विनाश कर देगा। वही सिखाएगा, पैसा कमाओ भोग कमाओ, पैसा कमाओ भोग कमाओ। जो नष्ट हो चुका है वो नष्ट कर देगा दूसरे को, वो कभी भी उत्तम शिक्षा नहीं दे सकता। सर्वतो मनसो संगम आदौ संगम च सागु, आदौ संगम च साधुषु, ये शब्द नोट करो। आदौ मने सबसे पहले आसक्ति करना भक्तों में। अगर उनमें नहीं आसक्ति भाई, इधर उधर जरा भी हो जाएगी, बस उसी समय जीव का नाश हो जाता है, फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं। इसीलिए जो पहला लक्षण चल रहा है, दासास्तु प्रश्रितास्तस्य, दास के लिए पहला आश्रय केवल भगवत भक्त और भगवान। अगर प्रश्रय इधर उधर हुआ तो विश्व निश्चित नाश हो जाता है। चलो।